बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं हो सका था। तो बस अचानक ही डेथ हो गई थी। तो खैर मैंने आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी मैंने, लेकिन आप लोग का कोई ख़ास रिप्लाई नहीं आया है। वैसे इतने टाइम से हम लोग साथ हैं, आप लोग एक फैमिली बन चुके हैं मेरे, तो आप लोग को एक कमेंट्स तो लाजमी तौर पे करना था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। तो खैर आ जाते हैं जी अपने फर्स्ट टिप्स की तरफ। ये टिप्स जो है आपकी ज़िंदगी को भी आसान कर देंगी और इसके अलावा जो है आपके किचन के जो काम होंगे वो झटपट हो जाएंगे। तो बस आज की छोटी छोटी टिप्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैं अभी अम्मी के घर पर ही हूँ, तो इंशाल्लाह आज मैं अपने घर ससुराल यानी कि चली जाऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह वीडियो डेली अपलोड करूँगी, कोशिश करूँगी डेली अपलोड करूँ। तो वैसे अभी मैं अम्मी के घर पर ही, तो सोचा बस थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ। तो आ जाती है अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो रात के टाइम होता क्या है कि मच्छरों का जो है ना पूरा आवा का आवा ही आया हुआ होता है। तो यहाँ पर आप लोग को मच्छरों से किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि डेंगू का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता हैगा। और जब मच्छर काट ले तो हमें डर ही लगता है, हर मच्छर से ही डर लगता है अब तो, कि कहीं कोई डेंगू वाला मच्छर ना हो, जिसके सबब हमें बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कहीं लोग तो हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं जब डेंगू हो जाता है। तो ये सारे ही मच्छरों से बचने के लिए आपको एक छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप कोई भी एक प्याज ले लीजिए, उसको बीच में से दो पार्ट कट कर लीजिए उसके, और इस तरह से जो लौंगे होती हैं ना, ये इसकी इसकी जो खुशबू होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और प्याज के साथ इसका जब कॉम्बिनेशन बन जाता है ना लौंग और प्याज का, तो यकीन करें मच्छर जो है ना बिल्कुल आपके कमरे में भी नहीं आएंगे। आप इस तरह से देखें 4-5 लौंगे लगा के आप अपनी खिड़की वगैरह पे रख सकते हैं। और आप चाहे देखें ये काम आप लेमन जूस के साथ भी, यानी कि लेमन के साथ भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने पिक्चर्स में देखा है पीछे, लेमन के साथ भी आप ये कर सकते हैं। तो प्याज तो सबके ही घरों में मौजूद होती है, लेमन तो कभी कभार हमारे घरों में होता है, लेकिन प्याज तो सबके ही घरों में डेली ही मौजूद होती है। तो मैंने सोचा मैं प्याज के साथ ही आपको ये बता देती हूँ। ये बहुत यूज़फुल हैगी ये टिप्स। और आप लोग जहाँ भी आपको मच्छर का डर हो तो आप ये लाजमी तौर पे जो है ना करें। इंशाल्लाह आपके घर से मच्छर आपकी खिड़की में कभी भी नहीं आएंगे, आपके कमरे में भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। यहाँ पे होता क्या है कि आलू तो हम लोग काट लेते हैं, लेकिन जब मीठे आलू आते हैं ना तो हमारा सारा सालन ही मीठा मीठा सा हो जाता है, हम बेदहानी में पका लेते हैं खाना। और तो यहाँ पे आलू को किस तरह से आप के नमकीन कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इससे आपके दो फ़ायदे हैं, एक तो आलू आपके काले नहीं होंगे, दूसरा ये है कि ज़्यादा देर तक हम आलू को छोड़ देते हैं ना तो मतलब ये है कि वो काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो नमक डालने से होगा क्या कि आपके आलू जो है काले भी नहीं होंगे, और सेकंड ये है कि इसके जो मतलब मिठास है वो ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल नमकीन आलू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी हांडियाँ भी ख़राब नहीं होगी। इस महंगाई के दौर में एक वक्त का खाना बन जाए बहुत बड़ी बात है। तो बस इसलिए से आप छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना फॉलो करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। और आ जाते हैं जी अपनी थर्ड टिप्स की तरफ। यहाँ पे होता क्या है कि हमारे घरों में छुरियाँ रखी होती हैं, हमारी एक छुरी काम नहीं करती, हम दूसरी छुरी ले आते हैं, हमारी दूसरी छुरी काम नहीं करती, हम समझते हैं कि ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही है, हम तीसरी छुरी ले आते हैं। इस तरह से होता क्या है कि लगते लगते पूरा छुरियों का ढेर लग जाता है। तो आप एक ही छुरी को किस तरह से आप लोग इसको ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, या देखें ये इस तरह का रेगमाल तो सबके ही घर में मौजूद होता होगा। तो रेगमाल की हेल्प से जो है आप इसको किस तरह से अपनी छुरियों को बिल्कुल तेज़ धार वाली बना सकते हैं। आपके घर में पिलर है या फिर जो है कि नाइफ़ वगैरह है, इसके अलावा सीज़र वगैरह है, किचन की सीज़र्स होती हैं अक्सर, जिससे हम हरी मिर्च वगैरह हरा धनिया कट करते हैं। तो बहुत आसानी के साथ जो है ना इस रेगमाल से हमारी छुरियाँ भी तेज़ हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, अम्मी के घर पर हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो को एडजस्ट कीजिएगा। मैं घर पर ट्राईपॉड में लगा के वीडियो बनाती हूँ कैमरे को सेट करके, लेकिन यहाँ पे मैं हाथ में लेकर ही बना रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको इधर उधर नज़र आएगा। तो बस थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह से देखें आप रेगमाल पे इसको करेंगे ना 5-5 मिनट भी आप करेंगे तो आपकी छुरियाँ बहुत अच्छे से शार्प हो जाएंगी और आपको ख़रीदनी भी नहीं पड़ेगी, और एक छुरी आपकी कई सालों तक चल सकती है। बस आप इसी तरह से शार्प कर लिया करें। एक रेगमाल आप किचन में रखा करें, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है और इसके बहुत ज़्यादा यानी कि बेनिफिट्स भी हैं। मैं अब आपको आगे वीडियोस में बताती रहूँगी। और होता क्या है, आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे होता क्या है कि चकला बेलन जो होता है ना हमारा अक्सर खुला पड़ा
होता है किचन में, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, हमारे चकला बेलन पे भी चढ़ते हैं, तो जो बीमारियों का सबब लाजमी बनते हैं। तो हमें किस तरह से बचना चाहिए, मैंने यहाँ पे एक ले लिया है शॉपर, यानी कि जो हम सबके ही घरों में होते हैं ये शॉपर इस तरह के। तो खैर मेरे पास तो छोटा शॉपर है, लेकिन आप लोग शॉपर थोड़ा सा बड़े साइज़ के ले लीजिएगा और अपने चकला बेलन को जो है ना रोटी पकाने के बाद या धोने के बाद इस तरह से आप थैली में रखने की आदत डालें। आप इस तरह से आदत डालेंगे, यही आदत आपकी बच्चियों में भी होगी, आगे चल के वो भी इस चीज़ को लाजमी फॉलो करेंगी कि हमारी मदर्स इस तरह से रखती हैं तो हम भी अपनी चीज़ों को इस तरह से ही रखें। तो इस तरह से क्या होगा कि कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे चकला बेलन पे, और जो है कि जाहिर सी बात है जब कीड़े मकोड़े ये चीज़ें नहीं आएंगी तो हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो बस यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके जो हम अपने पैसा तो बचा ही सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना देखें, मैंने ये शॉपर के अंदर इस तरह से इसको रख दिया है। और तो ये है कि इस तरह से देखें, ये कॉकरोच वगैरह भी अक्सर रात में हम सो जाते हैं, तो ये कॉकरोच वगैरह जो होते हैं रात में भी अक्सर हमारे बर्तनों में चल रहे होते हैं, या इस तरह से हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे क्योंकि हमारा चकला बेलन जो होगा वो थैली के अंदर सेफ़ होगा और हमें किसी किस्म की टेंशन भी नहीं होगी कि इस पर मतलब सुबह सुबह के धोने की झंझट होती है, वो भी नहीं होगी। क्योंकि सुबह के टाइम धो लो तो फिर आपको पता है सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाने वाले जो मतलब हस्बैंड होते हैं, भाई लोग होते हैं, तो उनको फिर रोटी वगैरह बनाने में काफ़ी देर हम लोगों को लग जाती है। तो इस वजह से धोने की भी झंझट ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से बस आप एक छोटा सा यानी कि काम करना है, आप लोगों ने इस तरह का एक शॉपर ले लेना है बड़ा, और इसको पूरा कवर करके इसको अच्छी तरीके से गिठा लगा के रख देनी है। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि हमारा तवा चलते चलते 8-10 साल बाद हो जाता है जी ख़राब, तो जिसकी वजह से हम जो है नया तवा ले आते हैं। तो नया तवा लाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं टिप्स बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं, ये पतरे हैं। ये पतरे किस चीज़ के हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मतलब हमारे घर में जो कलर होता है, कलर के ऊपर जो कैप लगे होते हैं ना, इस टाइप के देखें कलर के डब्बे हम सबके घरों में आते हैं कभी ना कभार 2 साल में। तो इसके जो कवर होते हैं ना, तो आप इस तरह से अपने चूल्हे पे रख लिया करें। चूल्हा पे रख के आप इस तरह से जो ना तवा रख दिया करें उसके ऊपर। तो इससे क्या होगा कि आपका तवा जो है जहाँ 10 साल चलना होगा वहाँ 20-25 साल आराम से निकाल लेगा। अब ये हमारा तवा है, इसका देखें पैंदा नीचे का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब वो हो गया है ख़राब। और ये छोटे टीन आते हैं, मतलब टीन वगैरह जो होते हैं, ये पाइनएप्पल वगैरह के जो ऊपर का जो कवर होता है, ये भी देखें इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करते हैं। अगर आप लोगों के घर में भी तवा आप लोगों का ख़राब हो गया है तो उसको बिल्कुल फेंकने की गलती नहीं करिएगा। इस तरह की जो टीन के डब्बे के जो ऊपर के जो कवर आते हैं, या कोई भी पतीली ले लीजिए। एक पतीली का जो मतलब पतीली हमारी अक्सर हो जाती है ख़राब गंदी, जिसे हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, उसका कवर होता है। तो इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो खुद देखेंगे कि आपकी रोटी जो है बहुत अच्छी तरीके से सीखेगी, बिल्कुल भी नहीं जलेगी। अक्सर हम जाहिर सी बात है हम इस तरह के तवे पर रोटी जब बनाएंगे, तवा तो नीचे से ख़राब हो ही चुका है, तो हमारी रोटियां भी ख़राब होंगी। तो इस तरह से हम अपनी रोटियों को ख़राब नहीं होने के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी रोटियों को किस तरह से सेक सकते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं, तो वो टिप्स मैंने आज आपको बताई है कि किस तरह का कोई भी स्टील का पैंदा यानी कि ले लीजिए पतला सा, या प्लेट का कोई भी ढक्कन ले लीजिए इस टाइप का। देखिए ये पतीली का ढक्कन है, पतीली तो इसकी हो गई थी ख़राब, लेकिन ढक्कन इसका बड़ा काम का था। तो इस टाइप की आप कोई भी स्टील की चीज़ें ले लीजिए और इस तरह से जो है ना आप स्टील का मतलब सीधी स्ट्रेट चीज़ ले लीजिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखें पैंदा यानी कि ये पतीली का ढक्कन ले लिया है। तो इस तरह से आपकी क्या होगा कि रोटियाँ भी नहीं जलेंगी और आपके घर में किसी को जली जली रोटियां भी नहीं खानी पड़ेंगी। अक्सर बिगनर्स के साथ ऐसा ही होता है, जब लड़कियां शुरू में टीन एज में मतलब रोटियां बनाना सीखती हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो इस तरह से जो है ना हम ये कोई भी मनी के प्लेट रख ले ख़राब सी, तो इस तरह से देखें हमारी रोटियाँ भी कितनी लाजवाब किस्म की बन रही हैं, सीख रही हैं अच्छे से। और आप कोशिश करा करें कि कपड़े की हेल्प से ही इसको सेका करें, क्योंकि जो डायरेक्ट तवे की आँच यानी कि डायरेक्ट चूल्हे की आँच होती है ना, वो मतलब अच्छी नहीं होती है। तो खैर यहाँ पर आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किचन के जो हमारे टाइल्स होते हैं, टाइल्स तो हम लोग साफ़ कर लेते हैं किसी ना किसी तरह भी, लेकिन जो टाइल्स के अंदर ये देखें आप जो गंद लगा होता है, मिट्टी डस्ट वगैरह जो ग्रीसी हो जाते हैं हमारे टाइल्स, तो किस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं। आज बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी जिस तरह मैं भी क्लीन करती हूँ। दवाई के जो खाली रैपर होते हैं इसको फेंकने की गलती आप हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आते हैं और इसके बहुत सारे यूजेस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इस तरह के देखिए मेल गंदगी, ग्रेसी ऑयल मतलब ग्रेस के जो दाग वगैरह होते हैं, ऑयल वगैरह के
जो जम जाते हैं, अक्सर किचन में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये दवाई के रैपर से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बामुश्किल 5 मिनट लगते हैं। इस तरह से सारे ही टाइल्स की इस तरह से देखें कॉर्नर जो इसके हैंगे, बीच में जो स्पेस है वो सारी ही इस तरह से मैं क्लीन कर लूँगी दवाई के रैपर से। तकरीबन 2-3 रैपर लगेंगे, लेकिन क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो हार्ड होते हैं, जो हमारा मेल जो होता है जम जाता है वो भी हार्ड हो जाता है जम के। तो इस तरह हार्ड चीज़ को हार्ड चीज़ ही मारेगी। तो इस तरह से देखिए मैं अच्छी तरीके से इसकी क्लीनिंग कर लूँगी सारे टाइल्स की जो ये गैप आए हुए हैं ना इन सब में, और फिर गीला कपड़े की हेल्प से मैं सारे टाइल्स को साफ़ कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट लगे हैं, ये कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। और आप लोग मुझे प्लीज़ इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, और इसके अलावा आप लोग मुझे मेरे सेकंड चैनल पे भी लाजमी तौर पे फॉलो कीजिए। सबा फैशन कॉर्नर के नाम से मेरा चैनल है, उसका लोगो मेरे चैनल के पास ही आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल का विजिट ज़रूर कीजिए, वहाँ पर मैं फ़ैशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको घर बैठे बहुत अच्छे फैशन के मुताबिक जो है आइडियाज़ मिल सकें। तो मार्केट में इतनी अच्छी चीज़ें दिखाते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं सारी वो लेटेस्ट चीज़ें आप लोग को दिखाऊं जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, जो ट्रेंडिंग पर हैं। अच्छा जी, मिलती हूँ बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।